क्या आपने कभी कभी खुद को एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ महसूस किया है? काम, परिवार, लक्ष्य एक पहिए की तरह अंतहीन रूप से घूमता रहता है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सभी खुद को इस सार्वभौमिक चक्र में फंसा हुआ पाते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, लेकिन कभी भी सही मायने में संतुलन नहीं बना पाते। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्राचीन कहानी है जो इस रहस्य को उजागर करती है। एक राजा की कहानी जिसने सांसारिक कर्तव्यों और आंतरिक शांति के बीच सामंजस्य की कला में महारत हासिल की। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो आजादी से बाहर निकलना चाहते हैं और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनना चाहते हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह शायद आपके जीवन जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। राजा जनक, जिन्हें राजर्षि आर्षि राजा के रूप में सम्मानित किया जाता है, न केवल देवी सीता के पिता थे, बल्कि एक ऐसे शासक भी थे जिनकी बुद्धि और अध्यात्म ने मिथिला को एक स्वप्न लोक में बदल दिया। उनका जीवन संघर्षों से मुक्त नहीं था। एक राजा के रूप में उन्होंने अपने लोगों की समृद्धि का भार उठाया। एक पिता के रूप में उन्होंने सीता को साहस और भक्ति के मूल्यों के साथ पाला। लेकिन एक सम्राट और एक माता पिता के रूप में अपनी भूमिका के पीछे जनक सत्य के साधक थे, जो जीवन की जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए ज्ञान की खोज में लगे थे। इस असाधारण राजा ने इन दुनियाओं को कैसे संतुलित किया? आइए राजा जनक की उल्लेखनीय यात्रा की अनकही कहानी का पता लगाते हैं। राजा जनक की विरासत देवी सीता की खोज से शुरू होती है। यह एक यज्ञ अनुष्ठान के दौरान था, जब वे मिथिला के पवित्र खेतों में हल चला रहे थे। तब उन्हें सीता मिली, जो धरती से उभरी थी, एक दिव्य उपहार। उन्हें निस्वार्थता और शक्ति के मूल्यों के साथ पाला। उन्हें धर्म के अवतार के रूप में आकार दिया। वैदिक शिक्षाओं में निहित उनके गहन ज्ञान ने याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र जैसे महान ऋषियों को उनका मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जनक ने शाश्वत सत्य को महसूस किया। आत्मा अनंत है और सच्ची मुक्ति बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों को पूरा करने में निहित है। लेकिन जनक का ज्ञान दर्शन तक ही सीमित नहीं था, यह उनका जीवन था। जनक के जीवन में सबसे तीव्र घटनाओं में से एक मिथिला में एक सभा के दौरान हुई। जब वे ध्यान कर रहे थे तो महल में आग लग गई। मंत्री घबराकर भागे और उन्हें भागने के लिए कहा, लेकिन जनक ने बिना किसी परेशानी के बस इतना कहा, महल को जलने दो। मैं यह महल नहीं हूं। यह लापरवाही का प्रदर्शन नहीं था। जनक समझ गए थे कि राजा के रूप में उनकी भूमिका अस्थायी थी, लेकिन उनकी आत्मा शाश्वत थी। अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उन्होंने शांति से राज्य के पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया। उनकी बुद्धि ने उनके निर्णयों का मार्गदर्शन किया, जिससे कर्तव्य और वैराग्य के बीच संतुलन सुनिश्चित हुआ। हम राजा जनक के असाधारण जीवन से क्या सीख सकते हैं? बिना आसक्ति के कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाए, लेकिन परिणामों से चिपके बिना। कर्म योग का यह सिद्धांत भगवद गीता की नींव है। सेवा के माध्यम से नेतृत्व। जनक ने विनम्रता के साथ शासन किया, नेतृत्व को अपने लोगों की सेवा के रूप में माना, न कि एक अधिकार के रूप में। धर्म में आस्था। उन्होंने धर्म को मूर्त रूप दिया, सीता और भगवान श्री राम जैसी प्रेरणादायी शख्सियतों को प्रेरित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धार्मिकता में विश्वास सच्ची सफलता और पूर्णता लाता है। हम अपने आधुनिक जीवन में राजा जनक की शिक्षाओं को कैसे लागू कर सकते हैं? पेशेवरों के लिए नैतिक नेतृत्व पर ध्यान दें, महत्वाकांक्षा पर सेवा को प्राथमिकता दें। परिवारों के लिए निस्वार्थता के साथ संबंधों को मजबूत करें, जैसा कि जनक ने सीता के साथ किया था। साधकों के लिए याद रखें, आध्यात्मिकता जीवन से भागने के बारे में नहीं है, यह इसमें सामंजस्य खोजने के बारे में है। जनक का जीवन एक कालातीत अनुस्मारक है कि संतुलन प्राप्त किया जा सकता है, चाहे जीवन कितना भी अराजक क्यों न लगे। राजा जनक की कहानी इतिहास का एक अध्याय मात्र नहीं है, यह संतुलन और पूर्णता की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक है। उनका जीवन हमें दिखाता है कि आत्मज्ञान त्याग के बारे में नहीं है, यह ज्ञान और अनुग्रह के साथ जीवन को अपनाने के बारे में है।
जनक के पाठों से आपको साहस, स्पष्टता और करुणा के साथ जीने की प्रेरणा मिले। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपने जीवन में संतुलन की तलाश कर रहा हो। ज्ञान और प्रेरणा की और कहानियों के लिए लाइक करें, कमेंट करें और वेदा विजन को सब्सक्राइब करें। जय मिथिला, जय श्री राम।